बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में आपके साथ दो इंतहाई अहम ख़बरें डिस्कस करनी है। पहली ख़बर जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो ख़बर ये है कि मैनस इमरान के बाद अब ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मैनस उस्मान बुज़दार, इस हवाले से एक सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि मैनस उस्मान बुज़दार पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, उस्मान बुज़दार को घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं। और इस हवाले से उस सहाफ़ी ने यह भी दावा किया है, कुछ उन्होंने नाम बताए जिनमें से किसी एक शख्स का जो चुनाव बतौर वज़ीर आला पंजाब हो सकता है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई पंजाब में इतनी बड़ी तब्दीली मुतवक्के होने जा रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू आपके साथ डिस्कस करना है, जो बड़ी उम्मीद का अमल है, जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, वो उज़ैर जान बलोच के हवाले से है। उज़ैर जान बलोच आसिफ अली ज़रदारी के लिए और ज़रदारी ख़ानदान के लिए एक दर्द सर बन चुका है। उस उज़ैर जान बलोच ने आज अदालत में अपने उस बयान हल्फी से वो मुकर गए हैं जो उन्होंने 2016 में दिया था, जिस बयान को लेकर अली ज़ैदी साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, और जिस बयान को लेकर उज़ैर जान बलोच और ज़रदारी ख़ानदान का लिंक जोड़ा जा रहा था। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे होगा क्या, और इसके साथ साथ क्या वाकई आसिफ अली ज़रदारी और ज़रदारी ख़ानदान की मुश्किलात टल गई हैं, क्या उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो गई है। इन तमाम तर इशूज़ पर आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो बातें की जा रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब घर जाने वाले हैं। आपको पता है कि जब इमरान खान ने दौरा करना होता है, लाहौर का वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उससे पहले इस किस्म की आपको ख़बरें सुनाई देना शुरू कर देती हैं कि उस्मान बुज़दार साहब घर जाने वाले हैं, उस्मान बुज़दार की छुट्टी होने वाली है। लेकिन इस हवाले से आज सुहेल वड़ैच साहब ने BBC न्यूज़ में कॉलम लिखा है, जिस कॉलम में उन्होंने ये दावा किया है कि उस्मान बुज़दार को घर भेजने के हवाले से बड़ी संजीदगी से सोच विचार की जा रही है, और इस हवाले से काफ़ी हद तक जो काम है वो मुकम्मल भी हो चुका है। क्योंकि उस्मान बुज़दार के हवाले से ये क्वेश्चन मार्क पिछले 2 सालों से आ रहा है कि इतना बड़ा सूबा और वो ब्यूरोक्रेसी जिसको शहबाज शरीफ हेड करते रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़दार के बस में नहीं है कि इसको चला सकें, इससे काम ले सकें। और पंजाब में जो एक गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, जो पंजाब में डिलीवर करने का जो इशू है, उस हवाले से उस्मान बुज़दार के को घर भेजने के, और इसके साथ साथ जो उस्मान बुज़दार की जो गवर्नेंस है उस पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पिछले 2 सालों तक इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के साथ खड़े रहे हैं, तो क्या वाकई अब उस्मान बुज़दार को घर भेजने के लिए इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से आगे चलकर हम बात करते हैं। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब का ये दावा है कि जुलाई के महीने में जो तब्दीली की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, क्योंकि जून के महीने में हमने देखा कि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को घर भेजा जा रहा है, इमरान खान मैनेज हो रहे हैं। और इस हवाले से आपने देखा कि जिस तरीके से अपोजिशन बेनकाब हुई, जिस तरीके से हमारा मीडिया बेनकाब हुआ, सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अब जुलाई के महीने में ये दावा किया जा रहा है कि जो तब्दीली की जो हवाएं वफाक से चली थी अब वो पंजाब में दाखिल हो चुकी हैं, और उस्मान बुज़दार को घर भेजने के लिए संजीदगी से इस पर काम किया जा रहा है। इस हवाले से जो सुहेल वड़ैच साहब हैं उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक अलीम खान का नाम बताया जा रहा है, दूसरा मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम बताया जा रहा है, तीसरा जो नाम है वो हाशिम जवान बख्श साहब का नाम, जो कि खुसरो बख्तियार के भाई भी हैं, उनका नाम बताया जा रहा है। उसके साथ साथ मोहसिन लगारी का नाम बताया जा रहा है बतौर वज़ीर आला पंजाब, जो उस्मान बुज़दार के मुतबादिल हो सकते हैं, जिनका चुनाव हो सकता है। ये सुहेल वड़ैच साहब का दावा है अपने कॉलम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलीम खान के हवाले से जो बातें हो रही थी, ये एक समझ में बात आती है कि अलीम खान को इमरान खान साहब हो सकता है वज़ीर आला पंजाब बना दें, क्योंकि अलीम खान के हवाले से पहले भी बातें गर्दिश कर रही थी। जब उस्मान बुज़दार को बनाने से भी पहले अलीम खान का नाम आ रहा था। लेकिन मियाँ असलम इकबाल झगड़ा और हाशिम जवान बख्त और इसके साथ मोहसिन लगारी जो हैं, इसके हवाले से अब ये दावे किए जा रही हैं। लेकिन जो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चौधरी बरादरान जो हैं क्या उसकी वो मुखालफत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है अलीम खान की तो उस पर भी नैब के मुकदमात हैं। जब मियाँ असलम इकबाल की बात आती है तो इसको उस्मान बुज़दार कभी इस पर राज़ी नहीं होंगे, वो भी इसके हवाले से रिएक्ट करेंगे। और हाशिम जवान बख्त है वो जो खुसरो बख्तियार के भाई हैं, जिनको सब्सिडी के मामले में जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, क्या उनको बनाया जाएगा, इसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर बात आ जाती है मोहसिन लगारी के हवाले से।
मुकाबला दो शख्स के दरमियान हो सकता है, मोहसिन लगारी और अलीम ख़ान के दरमियान, बकौल सुहेल वड़ैच के। वो ये कहती हैं कि ये दो शख्स हैं जिनके दरमियान ये हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। लेकिन चौधरी बरादरान कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि चौधरी बरादरान जब इसी बात पर उनकी लड़ाई है, इसी बात पर उनकी चपकलश है, इसी बात पर वो रसा के शिकारी हैं कि किसी न किसी तरीके से जो पंजाब की जो वजारत आला है वो उनके हाथ आ जाए। लेकिन इसकी इमरान खान खुलकर मुखालफत करेंगे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि वो इतना बड़ा मनसब जो है वो किसी इत्तेहादी जमात को दें और उस वज़ीर आला पंजाब उस शख्स को बनाएं काफ लीग से, जिसके बराह रास्त तल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून से, जिनके हवाले से कुछ खबरें भी आ रही हैं। तो इमरान खान इसको नहीं चाहेंगे। उसके बाद जो अलीम ख़ान की बात आ जाती है, क्योंकि आपने देखा कि अलीम ख़ान की कुछ मुलाकातें भी हुई, इमरान खान साहब से मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इस हवाले से आपने ये भी देखा है कि उस्मान बुज़ार साहब इस बात का कई मरतबा तफ़ज़ात का इज़हार कर चुके हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे साथ मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जुलाई का महीना जो है, क्या वाकई वो मैनेस उस्मान बुज़ार हो जाएगा, क्या वाकई मैनेस इमरान खान जो हैं उस्मान बुज़ार को कर देंगे। क्योंकि जब भी बात होती है इमरान खान की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सूरत हाल ये बताई जा रही है, जो एक नज़र ये आ रही है, एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है इससे आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, या आपका अपना राइट है, कि इमरान खान कभी भी उस्मान बुज़ार को नहीं हटाएंगे। क्योंकि इमरान खान इस ज़िद पर अड़े हुए हैं कि उस्मान बुज़ार को चलाना है, उस्मान बुज़ार से काम लेना है और उस्मान बुज़ार ही 5 साल वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम सियासत है, कुछ भी हो सकता है, होने को है। लेकिन उस्मान बुज़ार साहब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हैं पंजाब के हवाले से, और इस हवाले से अब इनको तब्दील भी होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा। लेकिन जब उस्मान बुज़ार की बात आती है तो फिर इमरान खान खामोश हो जाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान का अगले हफ्ते में जो है वो दौरा लाहौर होने जा रहा है, क्या सूरत हाल सामने आती है उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन जो सुहेल वड़ैच साहब का जो दावा है कि मैंने उस्मान बुज़ार की जो अफवाहें हैं, जो गर्दिश कर रही हैं, इनमें अमली तौर पर जो है इनमें जो एक हकीकत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो उस्मान बुज़ार को घर भेजना नहीं चाहते। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे इशू की जानिब, जो सबसे अहमियत का हामिल इशू है, जो सबसे अहम इशू है। वो इशू ये है कि उज़ैर जान बलोच, जो कि आसिफ अली ज़रदारी और ज़रदारी ख़ानदान के लिए एक दर्द सर बन चुका है। जब से JT रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं उज़ैर जान बलोच की और निसार मुरई की, ज़रदारी ख़ानदान में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हर आने वाला दिन एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ज़रदारी ख़ानदान पर पहले भी नैब के मुकदमात हैं, और जब से उज़ैर जान बलोच की जो JT रिपोर्ट पब्लिक हुई है और निसार मुरई की JT रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इन दोनों रिपोर्ट्स को लेकर अली ज़ैदी साहब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाह रहे हैं इस हवाले से कि ये दोनों JT रिपोर्ट जो हैं, इसमें सिंध हुकूमत में रद्द-ओ-बदल किया है, इसमें तरमीम की है और इसमें कुछ अहम शख्सियात के नाम निकाले गए हैं। उसकी वजह यह है कि अली ज़ैदी साहब जो कॉन्फिडेंट हैं, जो उसके हवाले से जो बात कर रहे हैं, जो उसके हवाले से वो दावे कर रहे हैं, वो उज़ैर जान बलोच का वो इतराफ़ी बयान है, वो बयान हल्फी है, जो 2016 में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जो रिकॉर्ड कराया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सब कुछ जो किया है वो आसिफ अली ज़रदारी के कहने पर किया है। जिसमें उन्होंने ये भी उन्होंने इतराफ़ किया इस बात का कि जो उन्होंने शुगर मिलों पर जो कब्ज़ा किया और उसके साथ साथ जो बिलावल हाउस के जो इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनको खाली कराने में सब कुछ जो किया है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के कहने पर किया। उसके साथ साथ जो कादिर पटेल का भी नाम आता है और भी बहुत सारे नाम आते हैं, फरियाल तालपुर का भी नाम आता है, और उसके साथ साथ भत्ता खोरी और इक़दाम कत्ल और अरशद पप्पू कत्ल केस के हवाले से भी वो इतराफ़ करती हैं कि ये सारे कत्ल जो हैं ये उन्होंने ख़ुद किए हैं। तो इस हवाले से जो बयान है वो बड़ी अहमियत का हामिल बयान है। इस बयान को लेकर अली ज़ैदी साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने वो बार बार वो लिंक जोड़े थे आसिफ अली ज़रदारी का और उज़ैर जान बलोच का, जिसके हवाले से वो दावा भी कर रहे हैं कि ये जो JT रिपोर्ट्स हैं इनमें तरमीम की गई है। आज पेशी हुई है उज़ैर जान बलोच की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और केस था अरशद पप्पू कत्ल केस में। उस केस में उनकी समाअत के दौरान उनकी जब अदालत में पेशी हुई तो उस वक्त जो रेंजर के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये कहा, अदालत से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि जो उज़ैर जान बलोच का जो 164 का जो बयान है, बयान हल्फी है, उसको इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।
जिस पर एक लीगली तौर पर और कानूनी तौर पर एक कार्रवाई होती है। जो मुलज़िम से पूछा जाता है कि आपने ये काम किया है या आपने ये गुनाह किया है या आपने ये कत्ल किया है, तो उस पर उन्होंने जज ने उज़ैर जान बलोच से पूछा कि क्या इस बयान को जो आपने बयान हल्फी दिया है इसको रिकॉर्ड कैसा बनाना चाहिए, जिस पर उज़ैर जान बलोच ने कहा कि मैंने कोई बयान हल्फी नहीं दिया। इस पर उन्होंने उसके बाद जो है मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा था, क्योंकि मेरी भी एक रिपोर्टर से बात हुई है। उनका ये कहना था कि अदालत में सिर्फ ये कहा गया है कि उज़ैर जान बलोच ने इस बयान के हवाले से कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो बहरहाल मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि उज़ैर जान बलोच ने कहा है कि जी मैंने किसी किस्म के कोई कत्ल नहीं किए, उन्होंने कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, ऐसी वैसी बातें की जा रही हैं। उसके साथ साथ क्योंकि जब आपने बयान हल्फी से आपने कहा है कि मैंने ये बयान हल्फी नहीं दिया और आप उस बयान से मुकर गए, तो फिर उसका जो मतलब है हर कोई उसका मतलब निकाल सकता है, क्योंकि उसमें आज़ाद हो सकता है, क्योंकि आप उस बयान से मुकर गए जो आपने बयान हल्फी दिया था, जिसमें आपने ये इतराफ़ किया था मैंने बदखोरी की है, मैंने कत्ल किए हैं, मैंने आसिफ अली ज़रदारी के कहने पर फ़लाँ फ़लाँ किया है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इसके हवाले से जब मेरी कानूनी माहिरीन से कुछ बात हुई और मैंने कोशिश की कि अब आगे क्या होगा, क्या वाकई ज़रदारी ख़ानदान की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, क्या इस बयान के बाद जो उज़ैर जान बलोच मुकर गए तो इसके आगे क्या होगा, तो उनका ये कहना था कि ये रूटीन की ये एक्सरसाइज होती है। ये जब भी किसी शख्स पर जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, तो उससे ये कहा जाता है कि आपने फ़लाँ जुर्म किया है, जिससे वो इनकार कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने अपने जुर्म कबूल करने से इनकार किया, जिसके बाद ट्रायल चलता है। ये एक कानूनी तौर पर और एक लीगली तौर पर एक कार्रवाई है, एक प्रोसीजर है। जिसके बाद उन्होंने कहना है कि अगर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने ये 164 का बयान नहीं दिया, तो फिर अगली पेशी पर उस मजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा और वो बतौर गवाह पेश होंगे। और वो जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक जज होता है जो 164 का बयान लेता है, तो वो अगली पेशी पर अदालत में पेश होगा और जब वो वो गवाही देगा और ये कह देगा कि ये बयान उन्होंने वाकई दिया है, तो फिर उसके बाद जो है उज़ैर जान बलोच के बयान की कोई वक़्त नहीं रहेगी कि उन्होंने ये बयान दिया या नहीं दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक जज होता है और वो जज जब इस बात की गवाही दे देगा कि वाकई उन्होंने ये बयान दिया है, तो फिर उस बयान को तस्लीम किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जो उज़ैर जान बलोच के बयान हल्फी के बाद आसिफ अली ज़रदारी की जो मुश्किलात हैं ये कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। ये खुशियाँ जो हैं ये वक्ती खुशियाँ हैं, ये जो खुशियाँ ये सोग में भी तब्दील हो सकती हैं। बहरहाल ये दो डेवलपमेंट थी जिनका जिक्र करना आपके सामने बहुत ज़रूरी था, बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जिनके ज़रिए मैंने कहा आपके सामने कुछ तफसीलात हैं वो रख दें। तो अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।